इस वीडियो में सीए वर्सेस एमबीए का जो एक कंपैरिजन होता है उसे अगर हम पोर्टर्स 5 फोर्सेस एनालिसिस जो माइकल पोर्टर प्रोफेसर ऑफ स्ट्रैटेजी ने एक बहुत अमेजिंग हमें दिया है 5 फोर्सेस वाला जो मैकेनिज्म है टू अंडरस्टैंड एन इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस, तो वो सीए वर्सेस एमबीए में कैसे अप्लाई होता है। आज के डेट में वैसे सीए के बाद बहुत लोग 1 ईयर एमबीए या 2 ईयर एमबीए करके वो सीए प्लस एमबीए कर लेते हैं। हावेवर सीए वर्सेस एमबीए में आप देखेंगे बहुत सारे आपको एक कलर्ड नोशंस भी मिलेंगे। फॉर एग्जांपल कि रतन टाटा ने कहा है कि आई नीड एमबीएस टू रन माय बिजनेस बट सीएस टू टीच देम हाउ टू डू द सेम, जो कि एक फॉल्स स्टेटमेंट है। उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट कभी नहीं दिया। तो एंट्री बैरियर के हिसाब से सीए में एंट्री बैरियर लो है। आप फाउंडेशन सीपीटी आराम से पास कर सकते हैं। इकोनॉमिकली भी एंट्री बैरियर लो है। अगर आपको लगता है कि आपके पास बहुत पैसे नहीं है तो 50,000 रुपया 60,000 रुपये में आपका ऑफिशियल कोर्स हो जाता है। अगर आप इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल पढ़ के एग्ज़ाम देना चाहें, उसमें भी आर्टिकलशिप का स्टाइपेंड से आपका वो फीस भी रिकूप हो जाएगा। एमबीए में इन्वर्टेड स्ट्रक्चर नहीं है। तो जो सीए में क्या है कि बहुत सारे लोग फाउंडेशन पास होते हैं, कुछ लोग फिर इंटर पास होते हैं, उसमें से कुछ लोग फिर फाइनल क्लियर करते हैं। तो इससे मार्केट में बहुत सारे सेमी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आ जाते हैं। एमबीए में ऐसा नहीं होता है। बहुत स्ट्रिक्ट एंट्री प्रोसेस है। कैट जैट के माध्यम से 2 लाख में से फॉर एग्जांपल एक इंस्टीट्यूट 400 या 300 लोग को सिलेक्ट करता है। कैट का परसेंटाइल है 10-12, ग्रेजुएशन का मार्क्स है। उसके बाद रिटन एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है। डाइवर्सिटी के लिए आपको डिफरेंट पॉइंट्स मिलते हैं। वंस लेकिन आप एमबीए में घुस गए तो आप श्योर शॉट एमबीए बन के ही निकलेंगे। एंड बिकॉज इंस्टीट्यूट का ब्रांडिंग एट स्टेक है तो वो आपको श्योर शॉट पास करेगा, अच्छा प्लेसमेंट ही देगा। तो एंट्री बैरियर इस हिसाब से वहाँ पे हाई है। मनी वाइज भी प्रॉब्ली आप बोलेंगे कि 20 लाख रुपए लगता है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। वो एक मिथ है। जो कितना ही गरीब हो, आपको डिसेंट पी स्कूल्स, नॉट जस्ट आईआईएम्स, इवन गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अगर मैं देखूँ, एसबीआई स्कॉलर स्कीम एंड डिफरेंट पीएसयू बैंक्स आपको कोलैटरल फ्री लोन देते हैं। उनको पता है क्योंकि आरओआई आना ही है। बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स सीए के केस में बहुत हाई होता है बिकॉज कैंपस प्लेसमेंट प्रोसेस उतना स्ट्रक्चर्ड नहीं होता। एक ही दिन में एक साथ पूरा मेला जैसा लगता है। बी स्कूल में कैंपस प्लेसमेंट प्रोसेस बहुत प्रोफेशनली मैनेज होता है बिकॉज प्रोफेशनल्स होते हैं उसमें। उसको मैनेज करने के लिए स्टूडेंट ड्रिवन होता है। स्टूडेंट्स उसको बहुत एक्टिवली मैनेज करते हैं। तो आप देखेंगे बहुत सारी फील्ड्स हैं। फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी में आप देखेंगे जनरली सीएस को एंट्री नहीं मिलती अनलेस वो रैंक होल्डर होके मैकिन्सी बेन बीसीजी के माध्यम से उसमें घुस जाए। एमबीए में ये अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास ज़्यादा आएगी। सीए में फॉर एग्जांपल बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स बहुत हाई है, इसीलिए वो लोग रैंक, अटेम्प्ट्स, इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स, एसआरसीसी, जेवियर्स, आर्टिकलशिप का ब्रांड, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का ब्रांड के बेसिस पे एक्सेल पे फिल्टर लगा के आपको फेस आउट कर देंगे। बी स्कूल में भी वही फिल्ट्रेशन होता है बट बिकॉज ऑलरेडी फिल्ट्रेशन एंट्रेंस प्रोसेस में हो चुका होता है तो यहाँ पे कम होता है। इसीलिए ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में आप देखेंगे जैसे कैंपस प्लेसमेंट में सीए में लाइक 3,000 के आसपास जॉब मिल जाएंगे। बाकी जो 15,000 में से 12,000 लोग हैं, कुछ लोग प्रैक्टिस में जाएंगे, कुछ ऑफ कैंपस में जाएंगे। तो जो ऑफिशियल कैंपस का जो डेटा है वो 7-8 लाख रुपए का मीन रहेगा। हावेवर जो वेरिएशन है बहुत हाई होगा एज़ कम्पेयर टू एमबीए। वहाँ 26 लाख का भी पैकेज होगा, 2.5 लाख का भी पैकेज होगा कैंपस ऑफ कैंपस मिला के। एमबीए में जो वेरिएंस है वो रिलेटिवली लेस होगा बिकॉज कंपनीज़ के पास प्रेस्क्रिप्शन रहता है कि आपको इतना पैकेज देना ही पड़ेगा। एंड उनके लिए भी रहता है कि हाँ मैं एक टॉप नॉच बी स्कूल में जाके रिक्रूट किया हूँ। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स इंस्टीट्यूट्स का मोनोपोली है, चाहे सीए में या एमबीए में। कोचिंग सेंटर्स का भी काइंड ऑफ मोनोपोली है, चाहे सीए के कोचिंग सेंटर्स हों। पेन ड्राइव्स एग्जॉर्बिटेंट प्राइस पे बिकते हैं। एमबीए में भी चाहे आप आईएमएस, करियर लॉन्चर, टाइम, काफ़ी हाई फीस है। सब्सटीट्यूट्स सीए के केस में अगर आप देखें तो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया पावर ऑफ ऑडिटिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए दे आर फाइटिंग टूथ एंड नेल बट अभी वो नहीं है। टैक्सेशन में अगर आपको इंडिया में काम करना है, सीए का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। इतना अच्छा टैक्सेशन का कोई नॉलेज नहीं देता। बट जो न्यू फील्ड्स है फॉर एग्जांपल इक्विटी रिसर्च, प्राइवेट इक्विटी, वीसी, उसमें प्रॉब्ली आपको एंट्री नहीं मिलेगा या बहुत डिफिकल्ट है। वहाँ पे एमबीए के साथ बहुत कंपटीशन एज अ सब्सटीट्यूट। सीएफएस पोर्टफोलियो वाले फील्ड में आ जाते हैं। प्लस जितनी ऑफशोरिंग होती है, चाहे
बिग 4 की होती है या कंपनीज़ की होती है, उसमें CPA, ACCA, सीमा वो काफ़ी हद तक आ रहा है। MBA का भी सब्सटीट्यूट आ रहा है ऑनलाइन, काफ़ी सस्ता। कोर्सेरा में आप देखेंगे काफ़ी लो कॉस्ट पे वर्ल्ड के बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ आपको बी स्कूल वाली एडुकेशन दे रहे हैं। एंड अगर आप देखेंगे प्रोफेसर अरविंद साई के साथ मैंने इंटरव्यू लिया था, IIM अहमदाबाद के बहुत रिस्पेक्टेड प्रोफेसर, उन्होंने भी कहा था कि MBA इंडिया में Tier 3 स्कूल से तो फिज आउट हो जाएगा इन कोर्स ऑफ टाइम। Tier 1 Tier 2 में फिर भी रहेगा बिकॉज एंट्री प्रोसेस बहुत हाई है, कंपनीज़ का परसीव्ड वैल्यू बहुत हाई है बिकॉज ऑफ द फिल्टर्स। कैंपस का एक्सपीरियंस आपको ग्रिल कर देता है। बट अगर आप एक मास्टर्स करें डेटा एनालिटिक्स में फॉर एग्जांपल, बहुत स्पेसिफिक स्किल सेट है, कंपनीज़ को यूज़फुल है वो स्किल सेट, मास्टर्स इन फाइनेंस, उसका भी ट्रेंड इंडिया में आने वाला। इनफैक्ट आप US में देखेंगे जितने टॉप 20 स्कूल्स हैं उसकी 5 to 7% एनरोलमेंट्स कम हो गई हैं। बहुत सारे 20 स्कूल्स शट डाउन हो गए फॉर वांट ऑफ एप्लीकेशंस बिकॉज वेरी हाई कॉस्ट, इमिग्रेशन का जो इशूज़ है, वीज़ा एंड ऑल, तो सब्सटीट्यूट्स वहाँ पे भी है। इंटरनल राइवलरी CA MBA दोनों में हाई रहता है। हावेवर थोड़ा सा डिफरेंस ये रहता है, CA में प्रैक्टिस में आपको कोई हेल्प करे बहुत मुश्किल है। सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको एट बेस्ट यही बोलेगा कि बेटा बहुत टफ है, नौकरी कर लो। MBA में जनरली आपको लोग एंकरेज करते हैं बिकॉज वो थोड़ा सा कैंपस में रहने की वजह से उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के प्रति लॉयल्टी रहता है, जो हमारे CA में बिकॉज कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स है तो वो लॉयल्टी प्रॉब्ली डेवलप नहीं होता है। लॉयल्टी कोचिंग सेंटर्स के प्रति ज़्यादा रहता है बिकॉज हमको लगता है कि उन्होंने हमें ज्ञान दिया है, इंस्टीट्यूट ने तो सिर्फ बुक्स दी है और ठप्पा दिया है। तो इस वजह से आप कंपेयर करेंगे तो पोर्टर्स 5 फोर्सेस की वजह से आपको सोचने के लिए काफ़ी फूड फॉर थॉट मिल जाएगा कि आप CA वर्सेस MBA में कहाँ अपने विजुअलाइज करते हैं कि आपको कहाँ ज़्यादा फिटमेंट रहता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो अपने नियर एंड डियर वंस के साथ उसे शेयर करिएगा। इस वीडियो को चलिए पॉपुलर बनाते हैं ताकि मुझे भी इंकरेजमेंट मिले कि मैं अपना वक्त ज़ायर करके ये जो वीडियो बनाता हूँ मुझे भी रिटर्न में कुछ तो एटलीस्ट हैप्पीनेस मिले। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।